यो भाई लोग, ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट पार्ट 19, हाँ ओआरवी पार्ट 19। और ये चीज मैं कागोराबाची की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, बट जो मैंने ग्राफ देखे उसके अकॉर्डिंग ऑडियंस मेरी दोनों की वीडियोस की ही अलग अलग है। और इस पर मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर तुम कागोराबाची की वीडियोस नहीं देख रहे हो तो देखो भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मांगा है वो, तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। खैर द थिंग इज, पिछले काफी दिनों से मेरे लॉन्ग वीडियोस में तुम देख रहे हो कि मेरा चेहरा रहता नहीं है पूरी वीडियो के दौरान। वो इसी वजह से नहीं रहता है कि मेरे नाना जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में पिछले काफी टाइम से, तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं चीजें। उनकी तबीयत पिछले 3-4 महीने से ही खराब है, तब से मेरा चैनल डिलीट हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम से। और मेरी खुद की तबीयत बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहती है, मेरी खुद की बॉडी में जैसे लोग बोलते रहते हैं ना कि हेल्थ इश्यूज आएंगे, मत करो मत करो, एंड आई एम लाइक, मेरे को ऑलरेडी इतने सारे हेल्थ इश्यूज हैं कि जाहिर सी बात है मैंने कभी भी सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया। और तब मैं वीडियो बनाता हूँ, आई डोंट वांट कि मैं अपनी इस साइड को वीडियो में दिखाऊं, आई जस्ट वांट यू टू एंटरटेन। तुम्हें हल्की सी हंसी आए, स्माइल हो, तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे स्टोरी। जस्ट जो टाइम तुमने मुझे दिया है मेरी वीडियो पे क्लिक करके, वो एंटरटेनिंग जाए, उसमें तुम्हें थोड़ी बहुत भी ऐसे रिग्रेट्स कभी भी महसूस ना हो कि यार ये टाइम मेरा गलत चला गया। मैं हमेशा ऐसे वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, उसमें ऑब्वियसली मैं एनर्जी भी डालता हूँ अपना, ऐसे दिखाता हूँ कि भाई सब कुछ ओके वेल एंड गुड है। बाकी आई डोंट नो मैं ये पार्ट रखूंगा भी या नहीं, बट आई थिंक इज लास्ट टाइम नानी जी की तबीयत खराब थी पिछले ठंड में, और उसके बाद वो चली गई थी, शी पास्ड अवे। और अभी नाना जी की तबीयत खराब है, तो बहुत ज्यादा ऐसे ड्रामेटिक चीजें हो रही हैं, और हमारा कनेक्शन नानी के घर से, नाना से, मामा से बहुत ज्यादा होता है। तो द थिंग इज, मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ ना, इसीलिए मेरे को ये थोड़ा बताने की नीड पड़ रही है, क्योंकि आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड के भाई ठीक है, अगर 1-2 दिन वीडियो अगर मिस हो जाती है, मैं तो पूरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। तुम खुद मेरे चैनल पे देख सकते हो, 30 मिनट रेगुलर से 40 मिनट रेगुलर, अभी 45 मिनट, अभी तो पिछले तुम कुछ टाइम से देखोगे तो ऑलमोस्ट 50 मिनट पे पहुंच चुके हैं हम। डेली इतनी लॉन्ग वीडियोस डाल रहा हूँ, उसके साथ साथ 2 शॉर्ट डल रही हैं, और जितना बेटर वे में मैं प्रेजेंट कर पाऊँ स्टोरी को, उतना ही बेटर करने की कोशिश करता हूँ मैं, लाइक प्रॉपर इन डिटेल, कैरेक्टर्स अच्छे से समझ में आए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मिस नहीं होगा, बट चीजें जिस तरीके से जा रही हैं, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। क्योंकि वीडियो एक दिन लेट हो जाती है तो लोग बहुत ज्यादा कमेंट करने लग जाते हैं। तो एक दिन मैंने ब्लैक क्लोवर की वीडियो डाल दी थी बीच में, वही वीडियो 30 मिनट की थी, तो उस दिन लोग बोलने लगे भाई कागोराबाची, वो तो तुम्हें समझ जाना चाहिए ना भाई, अगर एक दिन बंदा ऑलरेडी 30 मिनट की वीडियो डाल चुका है तो जाहिर सी बात है अगली लॉन्ग वीडियो डल ही नहीं सकती है सेम डे। तो इसीलिए कागोराबाची की वीडियो उससे अगले दिन ऑलमोस्ट 50 मिनट की डली है, और जिस दिन कागोराबाची की वीडियो डली है उस दिन लोग कमेंट किए जा रहे हैं, एक काम करो आज वारवी की वीडियो डाल दो। भाई जस्ट थोड़ा, आई नो तुम एज अ फैन बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा तो सोचा करो कि क्या बोल रहे हो। एक 50 मिनट की वीडियो जस्ट अभी डाली है मैंने। नॉर्मल क्रिएटर्स एक हफ्ते में 1 वीडियो या 2 वीडियो डालते हैं, इतनी बड़ी मैं डेली डाल रहा हूँ, उसके बावजूद तुम सोच रहे हो कि मैं एक दिन में 2-2 वीडियो डालने लग जाऊं, कैसे पॉसिबल है भाई। खैर बहुत सारे लोग ऑलरेडी समझते भी हैं। बाकी लास्ट वीडियो में काफी सारे लोगों ने काफी सारी विशेष भेजी थी, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। और थोड़ा सा टोन चेंज करते हैं आज के एपिसोड में, हम ओआरवी के अंदर थोड़ी हिस्टोरिकल चीजें जानने वाले हैं जो कोरिया की हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर तुमने कोरिया के वो 3 किंगडम की हिस्ट्री पढ़ी है तो तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसे एक्साइटमेंट हो जाएगी कि ये वाला कैरेक्टर, अरे ये वाला कैरेक्टर। तो ऑलमोस्ट सारे ही कैरेक्टर्स आने वाले हैं उस 3 किंगडम वाली हिस्ट्री से। डुक जगह एक साथ पावर अप होने वाला है, और एक और नया सिस्टम हमें पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मस्त अपने चिली पटेटो लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम देखते हैं चुंगुरो स्टेशन के सारे मेंबर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और एक पार्ट जो जा रहा होता है, सब बाय कर रहे होते हैं कि सांगा बाय बाय, अपना ध्यान रखना। जिन्हें डोकजा देख के सोच रहा होता है ये कुछ ज्यादा ही पॉपुलर नहीं हो गई है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन के अंदर। हाँ वैसे अमेजिंग तो है ये, जाहिर सी बात है। और सांगा हमारी थोड़ी ऐसे कंफ्यूजन में होती है। सांगा सोच रही होती है कि डोकजा, तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं कुछ मदद कर पाऊंगी तुम्हारा? जिसमें डोकजा बोलता है तुम्हें पता है ना मैं किसी को भी अपने साथ ऐसे ही नहीं ले जाता हूँ, तब मेरे को किसी की जरूरत होती है मैं तभी उस बंदे को लेके जाता हूँ। सांगा बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं सिमिलरली यूजफुल होंगी जैसे हमारा बड़ा ली है या फिर हुई वॉन है। हमारा डोक जनरेशन बताता है कि तब ये ग्वांगवामुन के लिए निकले थे, तो इन्होंने अपने आप को टीम्स में डिवाइड कर दिया था। ऑब्वियसली इनकी टीम में जुंगयुक और जीए है नहीं, क्योंकि वो डोकजा के कंट्रोल के अंदर है ही नहीं, वो दोनों इतने ज्यादा पावरफुल हैं। तो जो बाकी के लोग अंडर कंट्रोल हैं, तो इसने ली को, पिल्डू को डिफेंस के लिए छोड़ दिया यहाँ पर। और डोकजा बोलता है तुम्हें इतना ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है ली, तुम अपने स्किल्स पर तब तक के लिए काम करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत होगी इस सिनेरियो को खत्म करने के लिए। और इसने हुईवॉन को एक अलग ही मिशन पे भेज दिया है, और ये अकेली भागी हुई जा रही है। ऐसा कौन सा मिशन करने जा रही है? सांगा, हमारा छोटा ली, स्युंगुक और डोकजा ग्वांगवान की तरफ निकल रहे हैं। और डोकजा बोलता है कि तुम एक ऐसा काम कर सकती हो जो वो दोनों नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है इस पर्टिकुलर मिशन के लिए। तुमने बोला था ना कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है कोरियन हिस्ट्री का। इसमें सांगा इज लाइक हाँ है तो। और डोकजा बोलता है तुम्हें याद है वो आइटम्स जो मैंने लिए थे उस स्टैच्यू से, वही ग्रेट मॉन्क सेमियोंग से? डोकजा बताता है इसी तरीके के सिमिलर आइटम्स बहुत सारे हमें मिलने वाले हैं ग्वांगवान की तरफ जाते हुए। और ऑब्वियसली ऐसे मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, और नेशनल म्यूजियम है हमारे डायरेक्शन के अंदर, तो इसीलिए हमें सांगा तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जिसमें सांगा इज लाइक ओ अच्छा, इसका मतलब और भी ऐसे ही आइटम्स हैं जिनके अंदर अभी भी पावर है उन कॉन्स्टलेशंस की। इसमें डोकजा बोलता है हाँ तुम्हारा मिशन होगा उन सारे के सारे आइटम्स को ढूंढने का। जिसमें सांगा इज लाइक ठीक है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी अपनी मेमोरी को पूरी याद करके। खैर हम लोग जा रहे होते हैं, और पीछे हमारा सुंगयुक और साइड में एक बंदा है। मैं सीरियसली बताऊं, मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने पहले बताया था, मैं सिर्फ और सिर्फ मेन इवेंट बताऊं और उसी से खत्म कर दूंगा स्टोरी। समरी पे क्या बोलते हैं उस पे एक बंदे ने
कमेंट भी किया था ना कि वन पीस तो भाई ऐसे समरी में आधे घंटे में भी खत्म हो जाता है, और फैक्ट है, खत्म हो जाता है। लेकिन द थिंग इज फिर वो मजा नहीं आता वो कैरेक्टर से रिलेटेड। अब ये देखो, अब मैं इसे स्किप कर सकता हूँ, लेकिन देखो स्विंगुक और एक और बंदा ऐसे ही टीम से अंदर बात कर रहे हैं, पीछे से बंदा बोल रहा है भाई तूने सिर्फ और सिर्फ चड्डी में क्यों घूम रहा है, तूने पैंट क्यों नहीं पहनी हुई है। अब अगर तुम भूल गए हो, डोगजा ने से पैंट ले ली थी ना, कब ड्रैगन ने उसे जला के मार दिया था, तो पीछे से स्विंगुक बोलता है तेरे को इतनी दिक्कत आ रही है तो मुझे अपने पैंट दे दे। देख रहे हो तुम कितने ऐसे बड़े मूवमेंट्स चलते हुए आ रहे हैं साथ में। खैर, हमारा डोगजा बोलता है अगर हम देखें तो हम कंसीडरेबली बहुत ज्यादा आउटनंबर्ड हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा वाइटल होगा ऐसे इंपॉर्टेंट आइटम्स को गैदर करने के लिए अपने रास्ते में जाते हुए। डोगजा सोच रहा होता है ये जो टायरेंट किंग है और उसके सारे के सारे अंडरलिंग्स, उसके बंदे, और वो सर कटा हुआ बंदा, हाँ हम उसे सर कटा ही बुलाने वाले हैं, हाँ वो सर कटा हुआ बंदा, और इन दोनों के अलावा जो फोर्थ सिनेरियो का बाद वाला सीन होने वाला है वो एक प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन हाई कॉन्स्टलेशंस, मतलब प्रॉपर वॉर होने वाली है। और सांगा के पास उसकी बहुत ज्यादा नॉलेज है अपनी हिस्ट्री की, कोरिया की हिस्ट्री की, तो इसीलिए सांगा सबसे ज्यादा यूजफुल होगी। इसमें सांगा चलते हुए सोच रही होती है कि एक जगह तो है जहां पे मुझे याद है, लेकिन मुझे अच्छे से एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि वहां पे उसकी श्राइन होगी या फिर नहीं होगी। ये दोनों चल रहे हैं, साइड में से स्विंगुक बोलता है हम मेरी पैंट का कुछ करेंगे नहीं करेंगे, या फिर मैं चड्डी में ही चलूंगा हर जगह। खैर, सांगा बोलती है हम लोग वहां पे रुक के जा सकते हैं, ऑल्दो वो बंदा एक कोरियन नहीं है, लेकिन स्टिल ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं एंड डोगजा इज लाइक ये क्या चीज है, और किसने सोचा था एक श्राइन होगी चाइना के ग्रेटेस्ट जनरल की। अब ये बड़ी बात इसलिए है दोस्तों, ये कोरिया है, कोरिया में एक चाइना के जनरल की श्राइन है। वहां पीछे सांगा बोल रही होती है अरे ये टॉक्सिक फ्यूम्स कहां गई, यहाँ पे तो एकदम ऐसे धुआं सा उड़ रखा था ना, तुम सांस भी नहीं ले सकते थे। जब दूसरा बंदा बताता है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड सिनेरियो के लिए ही था, मतलब ये बेसिकली हमें एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है। खैर, ये लोग पास में जाते हैं उस श्राइन के एंट्रेंस की तरफ और सांगा बोलती है अब हमें करना क्या होगा। डोगजा इज लाइक समझ में तो आ नहीं रहा है कुछ करें क्या। डोगजा सोच रहा था जो मैंने उस ग्रेट मॉन्क के साथ किया था उसका स्टैचू ही तोड़ मारा था, अगर मैं यहाँ ऐसा करूंगा शायद वो काम नहीं करेगा। एक काम करते हैं यहाँ पे रेस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं। तो वो सारे के सारे लोग ऐसे प्रे करने लगते हैं। एक साथ विंडो पॉप होती है कि ये श्राइन बहुत टाइम से अबेंडेंड है, खाली ही पड़ी हुई है। एक कॉन्स्टलेशन जो विल्ड करता है क्रेसेंट ब्लेड को, वो बहुत ज्यादा खुश हुआ है कि तुमने यहाँ पर विजिट किया है, और वो अपना नाम भी रिवील करता है लॉर्ड ऑफ द ब्यूटीफुल बियर्ड, और वो ब्लेसिंग भी देता है इन सारे के सारे लोगों को। और उसकी ब्लेसिंग सुनो तुम, इन सब का स्टेमिना और स्ट्रेंथ 5 लेवल से बढ़ा दिया गया है अगले 24 घंटे के लिए। सारे के सारे लोग एक साथ सरप्राइज होते हैं कि 5 से बढ़ गया है, इंटरेस्टिंग। और जैसे ही 5 से बढ़ता है सारे के सारे लोगों के अंदर एनर्जी, स्ट्रेंथ, माना और भी ज्यादा फ्लो करने लगता है। डोगजा सोच रहा होता है लॉर्ड ऑफ द ब्यूटीफुल बियर्ड, इवन दो वो बंदा एक चाइनीज जनरल है, फिर भी सारे के सारे कोरियंस उसे जानते हैं। ये श्राइन है ऑनर करने के लिए ग्वान यू को, एक डिफाइड जनरल जो कि है 3 किंगडम पीरियड से। अब बेसिकली देखो आज के एपिसोड में मैं ये पहले बता देता हूँ, ये जो 3 किंगडम पीरियड है ना, इफ यू डोंट नो इसके बारे में तो तुम इसके बारे में थोड़ा सा गूगल सर्च कर सकते हो, तुम्हें फिर ये स्टोरी में ना बहुत मजा आएगा, क्योंकि तुम सारे के सारे कैरेक्टर्स से रिलेट कर पाओगे। अच्छा ये बंदा वो है, ये बंदा वो है, ये उस आर्मी का जनरल है, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि ये हिस्ट्री का एक्चुअल पार्ट है, तुम जाके सर्च कर सकते हो। ये 3 किंगडम पीरियड का जो पूरा का पूरा सिनेरियो है कोरिया के अंदर, तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी तुम एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि हम आज के पूरे एपिसोड के अंदर इन 3 किंगडम पीरियड में ही घूमने वाले हैं। खैर, डोगजा सोच रहा होता है ये थोड़ा और तो है कि श्राइन हमारे ग्वान यू की सियोल के एकदम बीचों बीच बनी हुई है, लेकिन शायद इस वजह से होगी ये बंदा बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल फिगर है। जिसमें डोगजा बोलता है ये स्टार्ट तो बढ़िया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा शायद हमें यहाँ पे कोई आइटम मिलेगा या नहीं मिलेगा। साइड में से स्विंगुक बोलता है कितना बढ़िया होता वो बंदा हमें अगर अपना ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड दे देता, तो हमें तो और कुछ चाहिए ही नहीं। उसका सबसे ज्यादा पावरफुल बेसिकली वही है, ये पैनल में तुम्हें दिख रहा होगा, उसके हाथ में जो क्रेसेंट ब्लेड है इसी की बात कर रहा है वो। खैर, हमारे छोटे ली के पास एक बग उड़ता हुआ आता है और एक साथ छोटा ली चीखता है कि डोगजा। सारे के सारे लोग एक साथ रेडी हो जाते हैं और उनके सामने से एक पूरी की पूरी ऐसे आर्मी सी, ऐसे बटालियन सी आ रही होती है सामने से, एकदम प्रॉपर ड्रेस्ड अप, फुली सूटेड, चलते हुए आ रहे हैं, कदमों की आवाज आ रही है। एंड स्विंगुक इज लाइक एक सेकंड, ये कपड़े तो कहीं देखे देखे से लग रहे हैं। और हम देखते हैं, मतलब अगर तुम्हें नहीं पता है, ये बहुत पुराने टाइम की, वही तब ये 3 किंगडम की बात हो रही थी ना अभी, उसी टाइम की ड्रेस है ये, जो तुमने मूवीज में देखी होगी बहुत ज्यादा। और एक बंदा जिसने रेड कलर के कपड़े से पहने हुए हैं, वो बंदा बोलता है किसकी इतनी हिम्मत हुई जो किंग के पाथ को ब्लॉक कर रहा है। जिसमें स्विंगुक बोल रहा होता है ये च्योंगमिन हुआंग जैसा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है लोग एक्टर्स हैं, कोई मूवी शूट कर रहे हैं यहाँ पर पुराने पीरियड की। जैसे वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रास्ता रोकने की, डोगजा बोलता है अरे अब तुम कौन हो। एक साथ इस भीड़ के बीच में से एक बंदी बोलती है ब्राउन फ्लैग, इसका मतलब तुम भी एक किंग हो। जिसमें स्विंगुक चीखे जा रहा है ये तो जीवॉन मिन है ना। सामने से बंदी बोलती है हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम कौन हो। स्विंगुक इज लाइक अरे मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। डोगजा उसमें हेमटा देके मारता पीछे से, शांत रहे। पर्सनल स्किल डिस्पेल इविल लेवल 2 एक्टिवेट हो जाती है और डोगजा सोच रहा होता है और ये अपने आप को हिप्नोटिस्ट बुलाता है। वाह, अगर स्विंगुक को पता है कि ये कौन है, इसका मतलब ये कोई कैरेक्टर नहीं है नोवेल से, ये नॉर्मल हमारे तब हम लोग ह्यूमन बींग्स थे ये सारे के सारे, ये तब से ही होगी, ये कोई कैरेक्टर नहीं होगी। लेकिन एक सेकंड, किंग ऑफ ब्यूटी, ये तो वन ऑफ दी 7 किंग्स में से एक है सियोल के TWSA के अंदर, और TWSA में भी उस बंदी का नाम था जीवॉन मिन। क्या ये कोइंसिडेंस है कि ये TWSA की कैरेक्टर भी है और ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी है। इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करता हूँ और जैसे ही वो कैरेक्टर प्रोफाइल देखता है उसकी और एक झटके में
पॉपअप हो जाती है कैरेक्टर प्रोफाइल। अब अगर तुम अभी तक नहीं पता चला है, कैरेक्टर प्रोफाइल उसी की खुलती है जो बंदा कैरेक्टर है TWSA नोवेल का। डोगजा इज लाइक ओके, इसका मतलब ये कैरेक्टर है TWSA की। लेकिन एक सेकंड, स्योंगुक ने इसे रिकॉग्नाइज कैसे किया? अगर ये कैरेक्टर है तो स्योंगुक को कैसे पता इसके बारे में? क्योंकि अगर तुम्हें याद हो, स्योंगुक तो हुईवोन को नहीं पहचान पाया था, तो इसे कैसे पहचान लिया? सामने से डोगजा बोलता है ये मेरा ऑनर है मिस मिन आपसे मिलने का, जिसमें जीवोन बोलती है ओ तुम भी मेरे एक फैन हो। डोगजा बोलता है नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे पता होगा ना किंग ऑफ स्योंगडोंगू के बारे में। डोगजा सोच रहा होता है ये हाँ दिखने में काफी सुंदर है, लेकिन ये मेरी स्टाइल नहीं है, सांगा इससे ज्यादा प्रिटी है। वाह। डोगजा बोलता है देखने में ऐसा लग रहा है तुम हाईली इन ट्यून हो अपने सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन से, प्लीज अपने सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन को बोलो ये मेरा ऑनर है कि मैं प्रेजेंस में हूँ लास्ट क्वीन ऑफ सिल्ला के। आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मैंने शायद नाम में थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, बट लिखा ही ऐसे है वो, जिसमें एक साथ विंडो पॉप होती है। जीवोन का कॉन्स्टलेशन बहुत ज्यादा ऐसे सरप्राइज होता है कि एक सेकंड इसे कैसे पता। हमारा डोग जनरेशन बताता है लेडी ऑफ द स्लीपिंग ब्रोकेड, जिसे जाना जाता है क्वीन ऑफ जिनसियोंग से, जो लास्ट रूलर थी यूनिफाइड सिल्ला का। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं TWSA के अंदर, जो इनकारनेशन है और सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशंस बहुत ज्यादा इन ट्यून में चले जाते हैं कि जो उनके सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशंस होते हैं वो उन्हें फोर्स करते हैं उन्हीं के अनफुलफिल्ड डिजायर्स को पूरा करने के लिए अपने इनकारनेशंस के थ्रू। डोगजा बोलता है इतनी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है फ्रस्टर होने की, तुम यहाँ पे फुलफिल करने आई हो ना सिल्ला की विश। डोगजा सोच रहा होता है अगर चीजें नोवेल को फॉलो कर रही हैं तो जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं सियोल के, स्योंगडोंग, योंगसांग और योंगडोंगपो, ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट्स एट वॉर हैं, मतलब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये सिमिलरली जैसे 3 किंगडम पीरियड के टाइम लड़ा करते थे एंशिएंट कोरिया के। वो बोल ही रहा होता है तभी एक साथ उसके सामने विंडो पॉप होती है, एक बाउंड्री सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया है। डोगजा इज लाइक बाउंड्री सिनेरियो कैसे? सामने से जीवोन बोलती है मेरा सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन देखना चाहती है कि तुम कितने सिंसियर हो, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? और उसके सामने एक बाउंड्री कैटेगरी आ जाती है कि डोगजा को असिस्ट करना होगा इनकारनेशन जीवोन को सारे के सारे किंग्स को हराने में, जिससे तुम्हें फेवर मिलेगा उस कॉन्स्टलेशन का। टाइम लिमिट है 38 घंटे, रिवॉर्ड मिलेगा 2000 कॉइंस। डोगजा इज लाइक सिर्फ और सिर्फ 2000 कॉइंस सारे के सारे किंग्स को हराने के लिए? सीरियसली? सामने से जीवोन बोलती है मैं सीधा सीधा पॉइंट पे बात आती हूँ, तुम ज्वाइन करो मुझे, किंग्स के बीच में वॉर फॉर श्योर होने वाली है। मुझे नहीं पता तुम्हारा सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन कौन है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इस एरिया के अंदर वो इजीली वाइप आउट हो जाएंगे, क्योंकि एट दिस मोमेंट ये छोटा ही ग्रुप है ना हमारे डोगजा का, यहाँ पे जो सामने खड़ा हुआ है। जीवोन आगे बोलती है सिर्फ एक ही तरीका है सर्वाइव करने का कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। इसमें डोगजा इज लाइक नहीं करेंगे ज्वाइन। जीवोन इज लाइक है क्या? डोगजा बोलता है मुझे ज्वाइन करना ही नहीं है। डोगजा सोच रहा होता है 2000 कॉइन मेरे साथ मजाक चल रहा है यहाँ पे। वो लोग वहां से मुड़ के चल नहीं लगते हैं। डोगजा बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, हमारे पास काफी सारा काम है करने के लिए। जिसपे जीवोन बोलती है एक सेकंड, क्या तुम्हें और भी पैसे चाहिए? तुम्हें ये नहीं पता 2000 कॉइंस की वर्थ कितनी है? तुम्हें ये सिचुएशन रियलाइज नहीं हो रही है? मैं क्वीन हूँ सिल्ला की, मैं बहुत ही जल्द यूनाइट करने वाली हूँ 3 किंगडम्स को और रेन करने वाली हूँ सुप्रीम। इनफैक्ट तुम्हें मुझे 2000 कॉइंस देने चाहिए मुझे ज्वाइन करने के लिए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? साइड में से सांगा बोलती है एक्सक्यूज मी योर हाइनेस। जीवन बोलती है हाँ क्या? सांगा बताती है जितना मुझे पता है सिल्ला जो था वो लीस्ट पावरफुल था 3 किंगडम्स के अंदर। हिस्टोरिकली स्पीकिंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक डिसएडवांटेज में हो क्योंकि तुम सबसे ज्यादा कम पावरफुल हो तीनों किंगडम्स के अंदर? इसमें जीवन इज लाइक एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता और तुम कैसे बोल रही हो ये सब? क्या तुम हिस्ट्री के बारे में जानते हो? हिस्टोरियन हो तुम? सांगा बोलती है हाँ मैं एक फर्स्ट ग्रेड सर्टिफिकेट कोरियन हिस्टोरियन हूँ। जीवन इज लाइक फर्स्ट ग्रेड सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? लेकिन ये क्या बात हुई? तुम्हें कुछ नहीं पता है अभी भी। खैर ये सब बोल के वहां से डोगजा वगैरह जाने लगते हैं। डोगजा इज लाइक चलो चलते हैं यहाँ से सांगा, इस बंदी को शायद हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है। पीछे से जीवन बोलती है एक सेकंड चलो 3000 कॉइंस ले लो। डोगजा बोलता है ना नहीं लेने। हम वहां देखते हैं सीक्रेटिव प्लॉटर खांस रहा है और हमारे डोगजा के पास 3000 कॉइंस गिफ्ट होते हैं। तभी जीवोन प्राइस और बढ़ाती है, 3500 कॉइंस दे देती हूं मैं। दूसरी विंडो पॉप होती है कि हमारे डोगजा ने सोल्ड करती है 5 और कॉपीज रेलेवेशन की, वही जो इन्होंने बुक बनाई है ना लोगों को गुमराह करने के लिए। वो बुक तो बिक रही है ना ऑक्शन से, तो वो और बिकती है, 5 और कॉपीज बिकती है उसकी, 5000 कॉइंस और आ जाते हैं। डोगजा इज लाइक सिर्फ अगर ये बंदी मेरे मैसेजेस देख पाती ना जो मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, 3500 कॉइंस बोल रही है, 5000 कॉइंस इसके पास अभी आए हैं, 3000 कॉइन अभी इसके पास गिफ्ट हुए हैं, इसके लिए क्या ही वैल्यू होगी 3500 कॉइन की। वो पीछे से नंबर बढ़ाई जा रही है 3600 3700। डोगजा चलते चलते रुकता है, जिसमें जीवन इज लाइक चलो ठीक है रुको, चलो एटलीस्ट रुका तो ये। रुकने के बाद हमारा डोगजा बोलता है एक काम करते हैं मैं तुम्हें काउंटर ऑफर करता हूँ, 10,000 कॉइंस कैसे रहेंगे? जीवन इज लाइक कितने? 10,000? डोगजा बोलता है क्या हुआ कम है क्या तुम्हारे लिए? वैसे तुम क्वीन हो, एक काम करते हैं 20,000 कॉइंस कर लेते हैं। जीवन बोलती है तुम मेरी टांग खींच रहे हो यहाँ पर? 20,000 कॉइंस? तुम्हें सीरियसली लग रहा है कि तुम्हारी वर्थ 20,000 कॉइंस की है? डोगजा बोलता है ना 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 मेरी वर्थ नहीं, मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ 20,000 कॉइंस में। जीवन इज लाइक क्या? डोगजा बोलता है अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ तुम और तुम्हारे जितने भी बंदे हैं मैं इन सब को खरीदना चाहता हूँ। और वो एक साथ
साथ चुटकी बजाता है और उनके सामने विंडो पॉप होती है, उनके सामने कॉइन्स बढ़ने लगते हैं। जीवन इज लाइक एक सेकंड, कोई चांस ही नहीं है तुम्हारे पास इतने सारे कॉइन्स हो ही नहीं सकता। एक साथ वो देखते हैं नंबर बढ़ता 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 20,000 ही पहुंच जाता है। सामने से डोगजा बोलता है तुम्हारे पास इतने कॉइन्स नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी के पास भी कॉइन्स नहीं होंगे। और एग्जैक्टली उनके सामने 20,000 कॉइन्स आ जाते हैं। विंडो पॉप होती है कि तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस पर्सन के साथ ट्रेड करने के लिए। डोगजा बोलता है क्या तुम्हें अब बिलीव हो रहा है, और वो उंगली ऊपर करता है, उसमें विंडो पॉप होती है और उसमें और भी बहुत सारे कॉइन्स चल रहे होते हैं जो डोगजा के करंटली कॉइन्स हैं। डोगजा बोलता है और सिर्फ इतने ही नहीं, मेरे पास और भी हैं। वहां ऑलमोस्ट 40,000 का नंबर चल रहा है, मतलब 20,000 तो उन्हें दिखाए हैं, 40,000 इसके पास ऑलरेडी है। डोगजा बोलता है मिस मैन, इस पूरी दुनिया में सारी की सारी चीजें पैसे से सॉल्व नहीं करी जा सकती। एज एन एक्ट्रेस तुम्हें तो ये बात पता ही होगी, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूं तुम्हारे अंदर। ये बोलकर वहां से चले ही जाते हैं वो लोग। हुईवन बोलती है जो बंदा उसके साथ था वो कहीं वो तो नहीं। डोगजा बोलता है हाँ वही है वो। अब ये है कौन? सांगा बताती है वो शायद इनकारनेशन हो सकता है गुआन चेंग का, जिसने बोला था ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम बेगजी से हो। हमें डोगजा नरेशन बताता है कि है कौन गुआन चेंग, मतलब था कौन बेसिकली, एक टेनेशियस हुआरंग। हाँ हुआरंग। अब हुआरंग से तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा अगर तुम लोगिज्म पढ़ रहे हो तो, हुआरंग स्वॉर्ड। हाँ बेसिकली ये उसी हिस्ट्री से कनेक्टेड है। ये बंदा मर गया था बैटल के अंदर और इसका स्टिग्मा है नॉर्मल एवरेज, लेकिन जो इसकी लॉयल्टी है उसके किंगडम के लिए वो एकदम अनमैच्ड है। अब बेसिकली अगर तुम्हें हुआरंग के बारे में नहीं पता, हुआरंग एक एलीट ग्रुप था किंगडम ऑफ सिल्ला के अंदर, मतलब सारे के सारे प्रॉपर वॉरियर्स और असैसिन्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स यूज किया करते थे। जिसमें सांगा बोलती है वो बंदी कोई सेलिब्रिटी थी क्या? तुम भी और वो सियोंगुक भी, तुम दोनों ही उसे जानते थे, लेकिन मैंने तो इस बंदी को कभी नहीं देखा। डोगजा बोलता है शायद मे बी, जिसमें छोटा ली बोलता है सांगा मैंने भी नहीं देखा उस बंदी को। सांगा लाइक चलो ठीक है, एटलीस्ट कोई और तो है जिसने नहीं देखा उसे। तभी एक साथ डोगजा सोचने लगता है अगर जीवन एक कैरेक्टर है नोवेल का तो इसका मतलब सेंस बना रहा है कि हमारे सांगा को नहीं पता है, हमारे छोटे ली को नहीं पता है, लेकिन किसी स्ट्रेंज रीजन की वजह से सियोंगुक ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया है। कैसे? वो सियोंगुक को अपने पास बुलाता है कि तूने थोड़े टाइम पहले बोला था ना कि तू एक फैन है मिस मिन का। सियोंगुक बोलता है क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता क्या इसके बारे में? वो एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। मिस मिन, एक सेकंड, मैं जानता कैसे हूँ मिस मिन को? क्या मैं हमेशा से जानता हूँ मिस मिन को? वो खुद कंफ्यूजन में जा चुका है कि मुझे जीवन के बारे में पता कैसे, मुझे पता है लेकिन मुझे पता कैसे, उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता है। डोगजा उसकी तरफ देखकर कैरेक्टर प्रोफाइल यूज करता है और उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल ओपन हो जाती है, जिसे देख के डोगजा के होश उड़ जाता है कि हमारे सियोंगुक का जो 9th रेनाउंसर एट्रीब्यूट था वो गायब हो जाता है। पता है इसका मतलब क्या हुआ? सियोंगुक अब एक कैरेक्टर बन चुका है। अगर तुम भूल चुके हो तो सियोंगुक एक रेनाउंसर था, अब ये कैरेक्टर ही बन गया है। इंटरेस्टिंग। सारे के सारे रेनाउंसर्स जिन्होंने TWS से पढ़ी है उन्हें फ्यूचर के बारे में पता है, लेकिन सियोंगुक को सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के ही चैप्टर्स के बारे में पता है क्योंकि उसने उतने ही पढ़े थे उस नोवेल के। तो शायद धीरे धीरे ये जो सिनेरियोस बढ़ते जा रहे हैं ये इतने ज्यादा आगे जा चुके हैं जितना सियोंगुक को पता नहीं है, और शायद तब ऐसी चीजें हो रही हैं जैसे एक बंदे ने 50 चैप्टर तक पढ़ा है और वो 50 चैप्टर से आगे स्टोरी चली जाती है, शायद वो रेनाउंसर एक कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डोगजा बस यही सोचे जा रहा होता है कि ये हो कैसे रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है कि एट सम पॉइंट तुम एक कैरेक्टर बन जा रहे हो, ऐसे तो मैं भी किसी दिन एक कैरेक्टर बन सकता हूँ। एक साथ विंडो पॉप होती है कि कैरेक्टर जीवन अट्रैक्ट हुई है तुम्हारी तरफ। डोगजा लाइक है क्या अट्रैक्ट हुई है? वो जीवन की तरफ देखता है कि ये देखने में तो इतनी ज्यादा गुस्सा कर रही है, ये अट्रैक्ट कैसे हो रही है मेरे से, एक सेकंड मैं ये भूल कैसे सकता हूँ। तब जुंगयुक आया था, पहली बार इससे मिला था। जुंगयुक ने जीवन को कॉलर से ही पकड़ लिया था और उस पूरे रिग्रेशन में जुंगयुक के जीवन बहुत ज्यादा फैसिनेटेड रही थी जुंगयुक से, क्योंकि इतने ज्यादा हार्शली किसी ने उसे ट्रीट नहीं किया था। डोगजा सोच रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा कुछ तो उसके साथ किया ही नहीं है। खैर लोग वहां से जाने लगते हैं। डोगजा सोच रहा होता है मेरे अंदर इसके लिए बहुत ज्यादा बैड फीलिंग्स आ रही हैं, क्या पता कुछ उल्टा सीधा हो जाए, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं गलत हूँ। हम जीवन को देखते हैं, जीवन डोगजा की तरफ देख रही होती है, मतलब हाँ वो अट्रैक्ट हो चुकी है डोगजा से। खैर डोगजा हमारा एक और जगह पे पहुंचते हैं, नेशनल म्यूजियम के अंदर, और वो नोवेल की लाइन बताता है कि उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी जैसे वो एंट्रेंस में पहुंचता है म्यूजियम के। सारी की सारी जो बाकी के आइटम्स थे वो वर्थलेस थे, लेकिन एक रियल ट्रेजर था वहां पर, द 4 यिन डीमन डिकैपिटेटर, गुआंगवामुन का मोस्ट वैल्यूएबल 5S ग्रेड आइटम जो यहाँ पे छुपा हुआ है, मतलब बेसिकली इसी म्यूजियम के अंदर। ये बेसिकली इन लोगों ने उस किताब में लिखा है जो इन्होंने सर्कुलेट करी थी यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये बेसिकली एक्चुअल नोवेल की कहानी नहीं है। डोगजा उसे पढ़ के देख रहा होता है कि तुमने यार कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा नहीं लिख दिया है। सियोंगुक इज लाइक हाँ ऑब्वियसली उन्हें अट्रैक्ट करना था ना यहाँ पर, ये लोग म्यूजियम के साइड में ही बैठे हुए हैं। छोटा ली बोलता है अगर ये रियल नहीं है या फिर अगर ये रियल है तो हमें इन लोगों से पहले नहीं ले लेना चाहिए इस सबको। डोगजा बोलता है नहीं अभी नहीं। डोग जनरेशन बताता है क्योंकि कोई ऐसी 5S ग्रेड आइटम जैसी चीज नहीं है, लेकिन ये जो 4 यिन डीमन डिकैपिटेटर है ये एक ग्रेट स्वॉर्ड है फॉर श्योर। इवन जुंगयुक उसने अपने 3rd रिग्रेशन में से यूज किया था। जिसने भी उस रेवलेशन को देखा होगा जिसे हमने अभी स्प्रेड किया है वो जरूर कोशिश करेगा इस स्वॉर्ड को लेने की, और तभी हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा जो बाकी के आइटम्स है हम उन्हें धर दबोचें अपने अंडर। वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे आने ही वाले होंगे। ये लोग बेसिकली यहीं साइड में छुपे बैठे हुए हैं, और डोगजा बोलता है जैसे ही वो लोग आएंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ये लोग बैठे हुए हैं एक साथ, पता नहीं कहां से बीचों बीच हवा में आसमान में डोक भी अपीयर होता है। डोक भी लाइक माय गुडनेस, मैं काफी खुश हूं कि तुम सारे के
सारे लोग एक ही जगह पे गैदर कर चुके हो और तुम इतने अच्छे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो तो तुम्हें प्राइज भी मिलना चाहिए। तो जैसे ये क्या हो रहा है, एक साथ जमीन फटने लगती है और हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डोकजा ही नहीं, वो टायरेंट किंग भी है, वो सरकटा भी है। सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच ही चुके हैं, क्योंकि डोकजा ने बताया था ना कि सारे के सारे लोग इस म्यूजियम की तरफ ही आ रहे होंगे जो इन्होंने अफवाह फैलाई है। तो सारे के सारे लोग यहीं पर एक साथ जमीन हिलने लगती है और हम देखते हैं जमीन को फाड़ कर एक बहुत बड़ा सिंहासन निकलता है। विंडो पॉप होती है, मेन सिनेरियो अपडेट हो चुका है। अब मेन सिनेरियो है किंग्स क्वालिफिकेशन। तुम्हें ऑक्यूपाई करना है रूलर का थ्रोन जो मेन स्ट्रीट में है गुआंगमुन के। टाइम लिमिट है 8 घंटे के अंदर और सिर्फ वही लोग जिन्होंने हिडन सिनेरियो किंग का पार्ट कंप्लीट कर लिया है वही लोग इस सिनेरियो में पार्ट ले सकते हैं। और जो भी किंग ऑक्यूपाई करेगा इस रूलर के थ्रोन को उसे एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट कमांड दी जाएगी सारे के सारे किंग के ऊपर। और हम देखते हैं बीचों बीच भाई साहब एकदम सेंटर रोड में इतना बड़ा सिंहासन जिसपे चारों तरफ से सीढ़ियां बनी हुई है, वो जमीन में से फटता हुआ बाहर निकलता है। शिंगो इज लाइक एक नया सिनेरियो। डोकजा सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी इनफ स्टेशंस नहीं है जो हमने ऑक्यूपाई कर रखे हैं कि हम कैप्चर द फ्लैग को कंप्लीट कर सकें। जिसमें डोकी बोलता है तुम लोग इतने ज्यादा ऐसे कैसे फ्लस्टर हो चुके हो, इतना ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास अभी तो बहुत टाइम है सिनेरियो के लिए। जैसा तुमने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, फोर्थ सिनेरियो प्लेस किया गया था एक ट्रू किंग को पैदा करने के लिए जो वर्दी है इस थ्रोन का, जो इस सिंहासन पर बैठेगा, इसी के लिए ये पूरा का पूरा फोर्थ सिनेरियो किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कोई भी किंग जो ऑलरेडी यहाँ पर उस हिडन सिनेरियो से किंग बन चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे किंग यहाँ पर बैठ जाएंगे। ये थ्रोन, ये सिंहासन, ये एक्सक्लूसिव है सिर्फ एक किंग के लिए जो प्रूव करेगा अपने आप को कि वो वर्दी है। अब मैं रिवील करता हूँ फर्स्ट क्वालिफिकेशन। किंग की क्वालिफिकेशन आती है, जो वर्दी है थ्रोन का उसे ब्रेवर होना है बाकी सभी किंग से। जो रूलिंग सिंहासन है उसे कोई भी कमजोर किंग नहीं चाहिए। तुम्हारे पास एटलीस्ट बेयर मिनिमम एक ब्लैक फ्लैग तो होना ही चाहिए कि तुम उस थ्रोन पे, उस सिंहासन पर बैठ पाओ। और एडिशनल क्वालिफिकेशंस और भी रिवील करी जाएंगी अभी। ऐसे ही थोड़ी तुम इतने बड़े सिंहासन पर बैठ जाओगे भाई। जिसे देख के डोकजा इज लाइक ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसमें सांगा बोलती है लेकिन एक सेकंड, हमें एटलीस्ट 20 स्टेशंस को एक्वायर करना होगा इस ब्लैक फ्लैग को अटेन करने के लिए, जस्ट इस सिनेरियो में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें 10 स्टेशंस और चाहिए और हमारे आसपास तो कोई वेकेंट स्टेशन है भी नहीं जिन्हें हम एक्वायर कर सकते हैं। जिसमें डोकजा बोलता है हाँ, और इसी चीज के लिए ये कंडीशन यहाँ पे डाली गई है जानबूझकर। जितना मुझे याद है अभी एट दिस पॉइंट किसी भी बंदे के पास ब्लैक फ्लैग नहीं है। क्या तुम भूल गई हो? एक से ज्यादा तरीका होता है कलर ऑफ फ्लैग को चेंज करने का। सांगा इज लाइक ओके। डोकजा बताता है अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम फ्लैग को फ्लैग पोल में डालें, वो स्टेशन को एक्वायर करें। नहीं, वो सब नहीं कर सकते अब हम, क्योंकि चॉइस ही नहीं है, सबके सब घिर चुके हैं। अभी एट दिस मोमेंट तुम्हें दूसरे लीडर के फ्लैग को लेना ही पड़ेगा, चाहे उसे मारो, चाहे उसे धर दबोचो, चाहे वो विलिंगली दे, कुछ भी करो, तुम्हें दूसरे का फ्लैग लेना ही लेना है। इसीलिए जानबूझकर ये डाली गई है कि एक दूसरे को मारो तुम। और डोकजा से वे बोल ही रहा होता है, हम देखते हैं वहां हंगामा समझ जाता है कि चार्ज करो। इधर से एक पूरा का पूरा ग्रुप तलवार वलवार लेके भगा हुआ आ रहा है, दूसरी तरफ से पूरा का पूरा ग्रुप भगा हुआ आ रहा है। एक बंदी बोलती है कि इन सबको छोड़ो, तुम म्यूजियम की तरफ चलो, क्योंकि वहां पे हमें वो 5S ग्रेड का आइटम मिलेगा जो अफवाह फैलाई थी। लेकिन ये बात सुन कौन रहा है? गंदे ही तरीके से इतने सारे लोग लड़े जा रहे हैं आपस में। ये लोग छुप के बैठ के पीछे से देख रहे होते हैं। डोकजा बोलता है ये सब स्टार्ट हो चुका है, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ये थोड़ी सी डरावनी साइड है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम कोरिया के अंदर हैं या फिर नहीं है। वैसे तो ये कोरिया था, मतलब तुम अगर भूल गए हो जो मैंने बोला था ना, 3 किंगडम में बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ करती थी। ये बेसिकली ये जो फोर्थ सिनेरियो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। पीछे से सिंगुक बोलता है सर क्या तुम डरे हुए हो? डोकजा बोलता है ऑब्वियसली। लेकिन डोकजा सोच रहा होता है चाहे मैं एक सैलरी मैन हूँ, चाहे मैं एक सर्वाइवर हूँ TWSA के वर्ल्ड के अंदर, मरना तो देखो है, वो श्योरिटी है। अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद मरेंगे जरूर। एट दिस मोमेंट जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये है कि मैं कैसे चूज करता हूँ अपनी जिंदगी को जीने के लिए। एज लॉन्ग एज आई कीप माई सेल्फ फोकस्ड ऑन दैट फैक्ट, मुझे उसके अलावा कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो तुम, मोटिवेशन लाइंस भी ऐसे बीच में डाली जा रही हैं। डोकजा बोलता है अभी के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है मैं एकदम राइट पाथ पर हूँ। डोकजा इशारा करता है और ये सारे के सारे लोग एक साथ जहाँ पे छुपे होते हैं वहां से भागने लगते हैं। ये लोग सियोल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में पहुंचते हैं। सांगा बोलती है हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है, लेकिन डोकजा बताता है हमें यहाँ पर एक चीज है जिसका नाम है गैनप्योंग, उसे ढूंढना है। ये बेसिकली एक डिस्क शेप्ड रेलिक है, एक आइटम जोशियोन एरा से। बस मुझे ये नहीं पता कि आइटम है कहां पर, किस फ्लोर पर है। हमें स्प्लिट अप होना होगा क्योंकि हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना है। छोटे ली तुम सांगा के साथ जाओ। और सिंगुक वो बोल ही रहा होता है, सिंगुक एक साथ उस पर अटैक आता है, वो नोटिस करता है, वो डॉज करता है, सारे के सारे लोगों को नीचे करता है, वो चीखता है कि सारे के सारे लोग झुको, ऊपर से अटैक होता हुआ जाता है। और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद और 5-6 अटैक आते हैं उसकी तरफ। डोकजा सीधा चीखता है कि सारे के सारे लोग अंदर जाओ। ये बेसिकली नॉर्मल अटैक नहीं, ये एरोज हैं जो इम्ब्यूड है माना से। डोकजा बोलता है जो भी बंदा इन्हें अटैक कर रहा है वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा स्किल्ड है, लेकिन है कौन? क्या किसी ने हमारे प्लान को देख लिया है कि हमने उस म्यूजियम में फालतू में अफवाह फैलाई थी और यहाँ पर आइटम छुपे हुए हैं? आया कौन है यहाँ पे? और हम देखते हैं एक बंदा हंसे जा रहा होता है कि तू अपने आप को किंग बुलाता है? सीरियसली? एक काम
कर, जो भी तेरे पास झंडा है वो हमें दे दे, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा और तेरे सारे के सारे बंदों को। हम देखते हैं ये भाई साहब हैं वांग इन चू, जिसे देख के डोगजा सोच रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लास्ट हीरो ऑफ ह्योंग सैन-ब्योल यहाँ पर पहुंच जाएगा। वैसे इसकी टोन तो बहुत ज्यादा कॉमिकल है, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है, लेकिन जनरल गेबेक ने इसे पावर्स क्यों दिए? ये देखने में तुम्हें स्मॉल फ्राई लग रहा होगा, लेकिन इस बंदे का स्टिग्मा बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। डोगजा अपने आप से बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इसे हराना अनटिल और अनलेस मैं अपने स्टेट्स को इंक्रीज करता हूं। और तुम अगर भूल गए हो तो डोगजा के स्टेट्स एट दिस मोमेंट बहुत ज्यादा ऊपर हैं। डोगजा बोलता है लेकिन मैं अभी अपने कॉइंस को वेस्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे उन कॉइंस की बहुत ज्यादा जरूरत है इस सिनेरियो के लास्ट फेज के लिए। डोगजा ये सोच ही रहा होता है, डोगजा के एकदम साइड में से शोल्डर से टच करता हुआ एरो निकलता है, कट करता हुआ उसे। डोगजा अपने स्वॉर्ड से काफी सारे एरोस को काटे जा रहा है, जिस पर डोगजा सोचने लगता है क्या मुझे अपने 20,000 कॉइंस इन्वेस्ट कर देने चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ये जान से ही मार देगा। जिस हिसाब से एरो पे एरो चला जा रहा है, वो कॉइंस देखता है उसके पोजीशन में ऑलमोस्ट 70,000 कॉइंस हैं। भाई किसके लिए इसने रखे हुए इतने सारे कॉइंस, वो सोच ही रहा होता है। तभी एक साथ साइड में से जीवन आ जाती है कि तुम एक कमजोर को मार रहे हो अपने किंगडम फैलाने के लिए, थोड़ी भी शर्म है नहीं है? डोगजा साइड में देखता है कि ये कौन है। हम देखते हैं जीवन और उसकी पूरी की पूरी बटालियन आ चुकी है यहाँ पर, एंड वो बंदा इज लाइक क्वीन क्या कर रही है यहाँ पर। जीवन बोलती है इतनी ज्यादा वल्गैरिटी, वैसे एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं हम, एक जनरल से खराब किंगडम से आता है। डोगजा सोच रहा होता है किंग ऑफ ब्यूटी जीवन ये कहां से निकल कर आई है और वो पूरी की पूरी बटालियन के साथ आई है, क्या ये मुझे फॉलो कर रही थी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो उसकी तरफ देखता है, एक साथ विंडो पॉप होती है कि जीवन तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड है। डोगजा उसे देख के सोच रहा होता है सीरियसली यही तो नहीं चाहिए था मुझे। खैर जीवन बोलती है कि तुम सही थे कि मैं लोगों को नहीं खरीद सकती हूँ पैसों से, मैं यहाँ पर आई हूँ रीपे करने के लिए, तो इतनी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये बंदा स्माइल करके बोलता है कि तुम अपने आप को इन ट्रिवियल मैटर्स से इन्वॉल्व भी कैसे करा सकती हो और तुम अपने आप को एक क्वीन बुलाती हो। उसका जनरल भाव आता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई क्वीन के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने की। वो बंदा बोलता है ओ एक हॉरंग, इंटरेस्टिंग, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि किसी ने डील साइन करी है उन लाउजी कॉन्स्टलेशन से। क्या तुझे चाहिए तेरा सर काट दे हम लोग तेरे कॉन्स्टलेशन की तरह? वो सीधा चीखता है कि अपना मुंह बंद कर। डोगजा सोच रहा था चलो ठीक है मैं काफी खुश हूँ एटलीस्ट ये तो आई यहाँ पर, लेकिन ये वर्स्ट मैचअप है। डोग जनरेशन बताता है कि तुम में से कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता है हमें, हमने इतनी ज्यादा कोरिया की हिस्ट्री नहीं पढ़ी भाई। डोगजा बताता है कि ग्वानचंग हमारा यही जनरल उसका सर काट दिया था गेबेक ने उसी बैटल के अंदर। अब अगर तुम भूल गए हो यही हमारा जीवन का जो जनरल है वही है ग्वानचंग, और इसके सामने जो खड़ा हुआ है वो है गेबेक। डोगजा बताता है जो हाई कॉन्स्टलेशंस हैं उनमें एक हायरार्की होती है जो सिस्टम बेस्ड होता है उनके एक्चुअल पास्ट लाइव्स पर। जो एक जनरल है किंगडम का वो डिसोबे नहीं कर सकता उसके किंग को, और राइवल्स को डिसएडवांटेज दिया जाता है, एडवांटेज दिया जाता है बेस्ड ऑन उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पर। और यही हायरार्की एम्पलीफाई करती है उन इनकार्नेशंस का इन ट्यून उनके कॉन्स्टलेशंस को। तभी डोगजा बोलता है जीवन से कि तुम्हें स्टेप डाउन करना होगा, तुम नहीं जीत सकते हो इस बैटल को। पीछे से सांगा बोलती है कि डोगजा हमने ढूंढ लिया, लो इतनी देर में वो ढूंढ के भी ले आए हैं उसे। जिसे ढूंढने के लिए गए थे वही कटी हुई तस्री। डोगजा इज लाइक ये तो एक सेकंड वही तसला है जो मुझे ढूंढना है। डोगजा इज लाइक बहुत बढ़िया सांगा, ग्रेट टाइमिंग, वरना यहाँ अभी हम सब मरने वाले थे। तभी डोगजा बोलता है कि हम लोग जीत सकते हैं, एक काम करते हैं जो बैटल इतने सालों पहले हुई थी उस हिस्ट्री में उसे रिक्रिएट करते हैं। डोगजा फिर से बोलता है जैसा तुम में से कुछ लोगों को पता होगा। अरे नहीं पता है हमें, चुपचाप बता। डोगजा बताता है कि सिल्ला जीती थी उस बैटल को। एक साथ हमारी कैरेक्टर वांग इन एक्टिवेट करता है स्टिग्मा कमांड डिटैचमेंट लेवल 3 और सीधा चार्ज सीखता है। सारे के सारे लोग एक साथ भागने लगते हैं उन लोगों की तरफ हंगामा करते हुए। अब इसके बारे में हमें थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाएगी। जो बैटल हुई थी वो बैटल हुई थी एलाइड फोर्सेज ऑफ सिल्ला और टैंग डायनेस्टी के बीच में, जिसे यूसिन किम लीड कर रहा था, और दूसरी तरफ था नेशन बेगजी जिसे लीड कर रहा था जनरल गेबेक। सिल्ला जीता था उस बैटल को ऑब्वियसली हॉरंग्स के सैक्रिफाइस की वजह से, लेकिन वही बैटल में हमारा जनरल उसे मार देता है और जनरल गेबेक भी मर जाता है। मतलब ऑलमोस्ट दोनों ही मर जाते हैं उस बैटल के अंदर। हम इन रियल टाइम में देखते हैं यहाँ से हमारा हॉरंग भागे जा रहा है कि हम रिट्रीट तो करे, कौन रिट्रीट कर रहा है, मारेंगे हम, चाहे मारेंगे चाहे मर जाएंगे, आगे बढ़ो जवानों। हमें हमारे किंग को सर्व करना है अनवेवरिंग लॉयल्टी से। यहाँ से भगा हुआ जा रहा है। अब ये सारे के सारे लोग ही हॉरंग है ना, ये सब लोग अंडर इफेक्ट जा चुके हैं 5 कमेंडमेंट से। सामने से गेबेक बोलता है मुझे लग रहा है तुम लोगों की कोई डेथ विश है, तुम सब लोगों को अब मैं, तुम सारे के सारे हॉरंग को अब मैं मारने वाला हूँ। यहाँ से ये अपना स्टिग्मा एक्टिवेट कर रहा है, वहां से वो अपना स्टिग्मा एक्टिवेट कर रहा है, और सारे के सारे लोग एक साथ क्लैश होते हैं, भागे हुए आते हैं। इतनी बड़ी एक साथ बैटल स्टार्ट हो जाती है। डोगजा बोलता है सारे के सारे सोल्जर्स को रिट्रीट करो, जल्द से जल्द वापस बुलाओ उन्हें। तुम गेबेक को लड़ने नहीं दे सकती हो ग्वानचांग से, वरना क्योंकि पता है ना वो उसे मार देगा। यहाँ से हमारी जीवन बोल रही होती है कि रिट्रीट करो रिट्रीट करो। जीवन एक्टिवेट कर देती है मिलिट्री कमांड लेवल 2, लेकिन उसकी ये स्किल कैंसिल हो जाती है। जीवन चीख रही होती है अरे मैंने बोला वापस आओ। वहां हॉरंग किसी की नहीं सुन रहे, दे आर लाइक लड़ेंगे मरेंगे मर जाएंगे यहीं, लेकिन लड़ेंगे जरूर। वहां हम देखते हैं हमारे उस हॉरंग में और गेबेक में बहुत ही बड़ी बैटल चली जा रही है नॉन स्टॉप। वहां से वो इतना बड़ा शॉर्ट कट मारता है उसके पूरे के पूरे स्टमक पे। हम देखते हैं विंडो पॉप होती है, जो लेडी है स्लीपिंग ब्रोकेड की, वो बहुत ज्यादा नर्वस है। डोगजा बहुत ज्यादा ऐसे गुस्सा करे जा रहा है कि ग्वानचांग अकेला नहीं हरा पाएगा, लेकिन स्टेज सेट हो चुकी होगी। अभी तक किस स्टेज की बात कर रहा है ये? हम देखते हैं चारों तरफ ऐसे ब्लू
ब्लू ब्लू ब्लू रेडिएशंस निकलने लगती हैं, वॉल्स ही बनने लगती हैं, जिसे देख के गिबेक इज लाइक अरे क्या हो रहा है, ये सीनरी कैसे बनती जा रही है। डोगजा इज लाइक बिंगो, यही तो चाहिए था। ये हो रहा है ड्रामेटाइजेशन। ये तब होता है तब हिस्टोरिकली रेलेवेंट इनकार्नेशंस जो इन ट्यून होते हैं अपने कॉन्स्टेलेशंस के साथ, वो लॉक इन हो जाते हैं बैटल के अंदर। वो पूरी की पूरी बैटल के टाइम को शिफ्ट कर देता है, स्पेस को शिफ्ट कर देता है, उसी स्पेस में ले जाता है। तब वो कॉन्स्टेलेशंस एक्चुअल में लड़ाई करी थी। वहां हम देखते हैं गिबेक को कि मुझे यहां वापस आकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब अगर तुम अभी तक नहीं समझो, बेसिकली जो कॉन्स्टेलेशंस इनके अंदर हैं, जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो उस वॉर में, हिस्टोरिकल वॉर में लड़े थे, वही कॉन्स्टेलेशंस अब अपनी इनकार्नेशंस की बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ना उसी बैटल को फिर से रिलीव करने के लिए। और डोगजा सोचे जा रहा होता है हम एक्चुअली पूरी की पूरी स्पेस वहां नहीं पहुंच रही, ये एक तरीके से ऑगमेंटेड रियलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इनकार्नेशंस हैं ये डिफरेंटली सोच रहे हैं। सेंगुक बोले जा रहा है ये कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है, जबकि ये बंदा किंग भी नहीं है। सोचो तुम ये, हाँ अगर तुम भूल गए हो तो गिबेक एक किंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल है। डोगजा बताता है क्योंकि ये स्टेज है जो एक्सक्लूसिवली बनाई गई है गिबेक के लिए। वो जो नीला नीला सा भी डाउन होके आया था ना चारों तरफ, उससे एक तरीके से एक स्टेज बन गई है। डोगजा बोलता है सिर्फ दो ही तरीके हैं जिससे हम इस पूरी की पूरी बैटल को टर्न कर सकते हैं। सबसे पहला, ग्वानचंग के इनकार्नेशन को यहीं पे मरने के लिए छोड़ देते हैं, जिस पर जीवन बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। डोगजा बोलता है ऑब्वियसली ये एक तरीके से परफेक्ट होगा ना, जो हिस्टोरिक बैटल हुई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसी तरीके से एग्जैक्टली अगर ये बैटल चलती है तो ये जो ड्रामेटाइजेशन है, ये जो स्टार्ट हुआ है, ये परफेक्टली खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसी ही बैटल खत्म होगी जैसे पहले हुई थी उस हिस्ट्री में। जो डेथ है उस ग्वानचंग के इनकार्नेशन की, वही बूस्ट करती है सिल्ला के ट्रूप्स के मोराल को, और तभी वो सारे के सारे ट्रूप्स, वो सारे के सारे हॉरंग्स एक साथ जाते हैं और गिबेक को मारते हैं। यही हिस्ट्री में हुआ था। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम हिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, जिस पर जीवन बोलती है लेकिन अगर हम फेल हो गए उसे करने में तो। डोगजा बोलता है तो तुम्हारा किंगडम यहीं पे खत्म हो जाएगा। जीवन बोलती है तो एक काम करते हैं, हम लोग फर्स्ट ही चूज करते हैं। वाह, किंगडम ज्यादा प्यारा है इसे, वहां पे वो बंदा मरे जा रहा है वो नहीं दिख रहा। जिसमें डोगजा बोलता है नहीं, मैंने तुमसे पूछा थोड़ी है कि हम क्या चूज करेंगे क्या नहीं चूज करेंगे, मैं ऑलरेडी सेकंड ऑप्शन के साथ जा रहा हूं। जिसमें जीवन बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों ये सब। डोगजा बोलता है मैं तुम्हें एक चांस दे रहा था, क्योंकि एट दिस मोमेंट सिल्ला को तुम्हारी जरूरत नहीं है। वहां हम देखते हैं जो इसने तसला सा ले रखा है, वो एक्टिवेट करता है उसकी स्पेशल एबिलिटीज को, इको ऑफ द स्टार्स। अब विंडो पॉप होती है कि इको ऑफ द स्टार्स अलाउ करती है कि तुम मदद मांग सकते हो किसी भी हाई कॉन्स्टेलेशन से। अब ऑब्वियसली कॉन्स्टेलेशंस मना कर सकते हैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को, और जितनी भी बार ये तसला यूज होगा वो रिड्यूस करता जाएगा कॉन्स्टेलेशंस के रिस्पॉन्ड को तुम्हारी रिक्वेस्ट से। डोगजा बताता है ये बेसिकली एक टूल है, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन डिवाइस जो 17th सेंचुरी में बनाया गया था। सारे के सारे लोग वो 4 यिन डीमन डिकैपिटेटर के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो तसला है मेरे हाथ में, यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। वो उसे पकड़ के एक साथ चीखता है डोगजा कि मैं बुलाता हूं कॉन्स्टेलेशन को। विंडो पॉप होती है कि हाई कॉन्स्टेलेशंस इजीली तुम्हारी आवाज अब सुन पा रहे हैं जो स्टार्स से होती हुई जा रही है इस आइटम की वजह से। गिबेक उसे नोटिस करता है। गिबेक इज लाइक तू कर क्या रहा है यहाँ पर। सेंगुक इज लाइक मैं हैंडल करता हूँ सर इसे, तुम अपने काम करते रहो, मैं जाता हूँ इसे लड़ने के लिए। डोगजा बोलता है मैं बुलाता हूँ लीडर ऑफ हुआरंग को, द ग्रेट किंग ह्योंगमू। सोच रहे हो हुआरंग्स का भी लीडर। एक साथ हम देखते हैं पूरा का पूरा स्काई कंप्लीटली कलर शिफ्ट हो जाता है। सारे के सारे लोग एक साथ सरप्राइज होते हैं कि क्या हो रहा है भाई, ये सामने डिफरेंट स्टार्स स्पार्कल करने लगते हैं। विंडो पॉप होती है कि स्टार्स सेल कर चुके हैं उस कॉन्स्टेलेशन के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट यूनिवर्सेस में है ना, एक साथ बहुत दूर से एक तारा चमकता हुआ दिखता है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ने लगती है। विंडो पॉप होती है कि कॉन्स्टेलेशन द ग्रेट किंग ह्योंगमू तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। डोगजा बताता है कि द ग्रेट किंग ह्योंगमू यूसिन किम वही बंदा लीडर था हुआरंग का, लेकिन विंडो पॉप होती है कि वो इंटरफेयर ही नहीं करना चाहता है करंट फ्लो ऑफ हिस्ट्री में। डोगजा इज लाइक है क्या। विंडो पॉप होती है उसने रिफ्यूज ही, उसने मना ही कर दिया है तुम्हारी रिक्वेस्ट का। डोगजा चीखता है सर प्लीज सर रुको सर, क्या कर रहे हो सर। डोगजा सोच रहा था ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। अब डोगजा की तो बात सुनी नहीं है। साइड में हमारी सांगा बोलती है वेट कैन यू हियर मी सर, मैं तुम्हारी हीरोइक टेल्स को जानती हूँ, मैंने ऑब्वियसली उनके बारे में पढ़ा है, लेकिन स्टिल मैं समझती हूँ तुम रेस्पेक्ट करना चाहते हो कोर्स ऑफ हिस्ट्री को, लेकिन कुछ इवेंट्स कभी भी खत्म नहीं होते हैं इवन आफ्टर दे हैव बीन रिकॉर्डेड। क्या तुम्हें कोई भी रिग्रेट्स नहीं है? क्या तुम इतनी जल्दी भूल चुके हो वो सैक्रिफाइसेस जो तुम्हारे बाद इतने सारे यंग होरंग्स ने, इतने सारे न्यू जनरेशन ने तुम्हारे जाने के बाद दिए थे, और पीपल ऑफ सिला उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइसेस दिए हैं। अब ऑब्वियसली हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते हो, मुझे पता है ये बात, लेकिन अगर तुम हमारी मदद करोगे तुम स्टिल एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो उन लोगों के लिए जो अभी एट दिस मोमेंट तुम्हारे उस किंगडम से यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एक साथ विंडो पॉप होती है हमारा वही कॉन्स्टेलेशन द ग्रेट किंग हुआंगमू, हमारा होरंग्स का लीडर, वो ध्यान से सुन रहा है सांगा को, और सांगा बोलती है ये किंगडम शायद तुम्हारे लिए खत्म हो गया होगा लेकिन हमारे लिए नहीं। वो अपनी आंखें बंद करता है, मतलब बेसिकली सोच रहा है। डोगजा इज लाइक एक सेकंड, अरे हाँ सांगा तो बहुत ज्यादा फेमस थी ना अपनी प्रेजेंटेशंस देने में, चलो बढ़िया मैं इसे साथ में लेकर आया हूँ। वो ये बोल ही रहा होता है, अगले ही सेकंड में हम देखते हैं हमारे इस ग्रेट किंग ह्योंगमू ने एक्सेप्ट कर लिया रिक्वेस्ट को, और एक साथ बहुत ही ज्यादा स्पीड से पावर और लाइट डोगजा के ऊपर पड़ने लगती है। जैसे ये क्या हो रहा है। विंडो पॉप होती है कि हमारे डोगजा ने रिसीव किया है प्रोटेक्शन उसी लीडर, उसी हुआरंग के लीडर से। डोगजा की बॉडी में इतनी ज्यादा
पावर आने लगती है डोगजा लाइक ऐसे तो मेरी खुद की बॉडी ही फट जाएगी, मेरा जो दिल है जिस तरीके से धड़क रहा है फटने वाला, ब्लास्ट होने वाला है, उसमें इतनी ज्यादा पावर जाती जा रही है। और हमारा होरंग का लीडर बोलता है कि मैं तुम्हारी वॉइस यूज करता हूँ बोलने के लिए, जिससे मैं एटलीस्ट अपना गुस्सा तो निकाल पाऊं। हम देखते हैं डोगजा के चारों तरफ औरा ही औरा बने जा रहा है। सांगा उसकी तरफ देखती है कि डोगजा में से तो भाई साहब लाइटनिंग निकले जा रही है। सामने से वो जनरल बोलता है कि तुम एक सेकंड, तुम हो कौन? सामने से हमारा डोगजा, माफ करना डोगजा नहीं, लीडर ऑफ होरंग बोलता है स्वॉर्ड निकालता हुआ कि बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना हम गेबेक। हमारा वो जनरल होरंग जो इस लीडर होरंग के बाद था, जो प्रोटेक्ट कर रहा था अपनी क्वीन को, ही इज लाइक जनरल तुम यहाँ पर कैसे? डोगजा बोलता है तुम्हें मुझे रेस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, जो पास्ट था वो हमसे बहुत पीछे जा चुका है, लेकिन मुझे कोई बताएगा तुम सब लोग यहाँ पे आज गैदर ही क्यों हुए हो? सामने से वो गेबेक हंसने लगता है पागलों की तरह कि तुझे नहीं पता। एक साथ हम देखते हैं विंडो पॉप होती है, जो कॉन्स्टलेशन है द लास्ट हीरो, उसने पोजेशन ही ले लिया है उसके इनकारनेशन का। मतलब जिस तरीके से एट दिस मोमेंट हमारा डोगजा पोजेस्ड है ना उस लीडर ऑफ होरंग से, सेम ही तरीके से गेबेक को पोजेस कर लिया है उसके उस कॉन्स्टलेशन ने। और वो बंदा फिर बोलता है ये सब हो ही इसलिए रहा है जिससे हम फिर से मिल सकें। और डोगजा बोलता है मैं यूसिन किम हूँ, द 15th लीडर ऑफ होरंग। मैं ऑनर करूंगा उन सोल्स को जो बैटल में शहीद हुए हैं, और इस पूरी की पूरी हिस्ट्री को ठीक करके रहूंगा। और पूरी की पूरी स्वॉर्ड को उठाता है, उसमें से लाइटनिंग पर लाइटनिंग निकली जा रही है। हम देखते हैं जो कॉन्स्टलेशन का आर्टिफैक्ट है ब्लू ड्रैगन स्वॉर्ड, वो एंटर हो चुका है तुम्हारे अनब्रेकेबल ट्रस्ट इस स्वॉर्ड में। और उस स्वॉर्ड को लेता है डोगजा अपने नीचे, जस्ट पैरों के नीचे उस स्वॉर्ड को जमीन में ही गाड़ देता है। और वो होरंग का लीडर बोलता है मैं बुलाता हूँ सारे के सारे बंदों को जो भी लोग शहीद हुए थे। और जैसे ही भाई साहब वो गाड़ता है उस स्वॉर्ड को, आस पास में इतनी सारी ऐसे बोन से, हड्डियों से, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अलग अलग जगहों पे एक साथ जमीन से इमर्ज होने लगती हैं। विंडो पॉप होती है, ये बेसिकली उस होरंग के लीडर का स्टिग्मा है, वो एक्टिवेट हो चुका है, कॉलिंग ऑल होरंग्स। मतलब हमारे इस लीडर ऑफ होरंग से पहले जितने भी लीडर्स थे, जितने भी इंटेंस क्रेजी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइटर्स थे होरंग के, वो सारे के सारे इमर्ज हो जाते हैं। तो यार क्या हो रहा है? ये सारे के सारे लोग डरने लगते हैं, भाई हड्डियां निकली हैं सामने से, उनमें से ऐसे डार्क ऑरा के ऑरा निकले जा रहा है, उनकी आंखें शाइन कर रही हैं। दे लाइक क्या हो रहा है ये? सामने से हमारे डोगजा की बॉडी में से वही लीडर ऑफ होरंग बोलता है अटैक। और भाई साहब वो तो पागलों की तरह ही चार्ज जाते हैं। ये जितने भी इस गेबेक के साथ लोग थे उन सब पे मार धाड़ काट मार मचाने लगते हैं वो सारे के सारे लोग। हम देखते हैं एक और जगह, बेसिकली उसी म्यूजियम के अंदर काफी सारे लोग जा रहे हैं और हमारा जंग अदृश्य जोगा पहने बैठा हुआ है। मतलब बेसिकली वो देख रहा है कौन कौन घुस रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है इस डंजन के अंदर। हम देखते हैं गेबेक के साथ जितनी भी पूरी की पूरी बटालियन थी, जितने भी सारे के सारे लोग थे जो लड़ाई करने आए थे, दे आर लाइक अरे इन स्केलेटन से, इन हड्डियों से कैसे लड़े हम? हमने बात करी थी हम किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को लड़ा देंगे या फिर किसी मॉन्स्टर को हरा देंगे, ये क्या हो रहा है हमारे सामने? ये तो मरे हुए लोग जिंदा हो के आ रहे हैं, हम इनसे कैसे लड़े? वो सीधा का सीधा किसी के हाथ काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं। और हम देखते हैं गेबेक के अंदर 5-6 डिफरेंट होरंग्स ने आर पार भाले निकाल रखे हैं, स्वॉर्ड घुसेट रखी है, उसे एक जगह खड़ा कर रखा है। सामने से हमारा डोगजा चलता हुआ आता है कि गेबेक तूने पोजेस क्यों किया है अपने इनकारनेशन को? क्या तू भूल गया है कि एक रूल होता है प्लॉजिबिलिटी का? अपने इस इनकारनेशन के साथ तू भी पेरिश हो जाएगा अगर ये मरता है। तू भूल गया क्या ये इस रूल को? मतलब बेसिकली अगर तुम अपने इनकारनेशन के बॉडी के अंदर जाते हो, उसे पोजेस करते हो, और अगर तुम्हारा इनकारनेशन मर जाता है तो वो कॉन्स्टलेशन भी मर जाता है। इंटरेस्टिंग, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें डोगजा सोच रहा होता है हाँ बात तो सही है, गेबेक कुछ ज्यादा ही अनरीजनेबली इमर्ज हो चुका है उसके इनकारनेशन में। सामने से गेबेक बोलता है यूसिन शायद तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इस पूरी की पूरी दुनिया के बारे में। डोगजा इसलिए इस दुनिया के बारे में? गेबेक बोलता है तुम्हें नहीं पता कि वो कितनी ज्यादा अनफेयर है। गेबेक आगे बताता है कि मैं तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ पास तक नहीं आ सकता हूँ, एक फेक स्टेज के अंदर भी हैंड टू हैंड मैं तुमसे लड़ा तक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा एक प्रॉपर डुअल हो, सिर्फ एक बार। फिर सांगा बताती है कि हिस्टोरिकली जो गेबेक की आर्मी थी वो यूसिन किम से हारी ही नहीं थी, तब तक ये बैटल नहीं हुई थी। और इस बैटल के अंदर गेबेक को मौका ही नहीं मिला था 1-on-1 यूसिन किम से लड़ने का। डोग जनरेशन बताता है कि शायद लोग यूसिन किम को कावर्ड बोलेंगे, लेकिन वो और भी ज्यादा पावरफुल इसीलिए था क्योंकि उसे रिस्क के बारे में पता था। अब तुम देख सकते हो ना, क्योंकि डोगजा और जहाँ पे ये यूसिन किम बेसिकली लीडर ऑफ होरंग खड़ा है, ये गेबेक से काफी दूर है और अभी उसके पास पहुंचा तलवार लेकर। उससे पहले इन सारे के सारे लोगों ने उसके अंदर भाले के भाले घुसेड़ रखे हैं, उसे मार रखा है। बेसिकली 1-on-1 डुअल कर ही नहीं पाया था गेबेक, ना ही हिस्ट्री में कर पाया था, ना ही अब कर पाया ये। और हमारा लीडर ऑफ होरंग सीधा जाता है उसकी गर्दन काटने के लिए। तभी एक साथ डोगजा बोलता है कि जनरल एक सेकंड रुको, मैं इसे अपने हाथों से नहीं मार सकता हूं क्योंकि मैं अंडर ओथ हूं। याद है किंग ऑफ नो किलिंग, वही ओथ अभी एट दिस मोमेंट हमारे डोगजा के ऊपर तो लगी हुई है ना कि डोगजा किसी को भी अपने हाथों से मार नहीं सकता है। जिसमें वो जनरल बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने हाथों से इसे मार भी दूंगा तो जितने भी स्टार्स हैं, बेसिकली जितने भी कॉन्स्टलेशंस हैं, वो ऑनर ही करेंगे तुम्हारे इसको। जिसमें डोगजा बोलता है लेकिन मैं अंडर ओथ हूं, समझो इस बात को। जिसमें वो जनरल बोलता है अच्छा ऐसा है, अगर तू इंसिस्ट ही कर रहा है तो एक काम करते हैं, वो पीछे एक और
हड्डी को बेसिकली एक और हॉरंग के लीडर को जो इसने आत्मा बन के उठाए हैं उसकी तरफ इशारा करता है। वो आता है और सामने से लीडर बोलता है मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा गेबेक, इस गैलेक्सी से बहुत दूर। और वो बंदा सीधा अपनी इतनी बड़ी स्वॉर्ड को घुमाता है और गेबेक की एक झटके में गर्दन काट देता है। विंडो पॉप होती है, ड्रामेटाइजेशन खत्म हो चुका है, तुमने एक्सपीरियंस किया है उस पूरी की पूरी बैटल को, इसीलिए तुम्हें 1000 कॉइन्स दिए जा रहे हैं एज अ रिवॉर्ड। और जो इफेक्ट है किंग ऑफ नो किलिंग का वो अभी भी रिटेन्ड है क्योंकि तुमने मारा नहीं है अपने हाथों से किसी को भी, दैट वाज इनडायरेक्ट किलिंग। एक साथ विंडो पॉप होती है, 3 मिनट्स बची हुई है और प्रोटेक्शन खत्म होने वाला है। बेसिकली जो इसके बॉडी में हमारा जनरल आ रखा है, हमारा लीडर ऑफ हॉरंग, वो 3 मिनट बाद इसकी बॉडी में से चला जाएगा। एक साथ हमारे सांगा बाकी के छोटे ली सारे भगे हुए आ रहे होते हैं डोगजा की तरफ कि सर 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 कैसे हो। जिससे हमारा डोगजा बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, चलो जल्द से जल्द नॉर्थ में चलते हैं। मैंने ऑलरेडी जितने भी लोग थे उन सबको वहां पर भेज दिया है, अब हमें बस फ्लैग्स को कलेक्ट करना है। और हम देखते हैं डोगजा यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे नॉर्मल बातचीत चल रही है और यहाँ पे सामने अभी भी ये बैटल खत्म नहीं हुई है। मतलब गेबेक को तो इन्होंने मार दिया है, उसके साथ जितने भी लोग थे उन पे भी बरस रहे हैं, उन पे भी टूट रहे हैं, उन्हें भी काट मार रहे हैं। और इसी दर्दनाक सीन के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने आज की वीडियो में देखा है कि लाइक कॉन्स्टलेशंस अपने इनकार्नेशंस को पजेस कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर चीज थी ना जो मैंने फोकस कराने को बोला था तुम्हें कि लाइक अगर कॉन्स्टलेशन ने पजेस कर रखा है इनकार्नेशन को, वो दोनों मर जाते हैं, तो देयर इज अ रूल इन दिस ओआरवी सिस्टम कि वो कॉन्स्टलेशन भी उसी के साथ मर जाएगा। ये रूल बहुत मजे दिलाने वाला है आगे। ऑब्वियसली मैं कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा बट हाँ बहुत मजा आएगा इस रूल से। और वही रूल एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली पूरा का पूरा ट्रेजेक्टरी पूरी आर्क हुई है। और इससे आगे अब हम पूरा का पूरा वही सिनेरियो देखने वाले हैं कि वो जो बाकी के किंग हैं, वो सर कटा, वो टैरेंट किंग, वो किस तरीके से आगे चल रहे हैं, उनकी पार्टीज, उनके ग्रुप्स कहां हैं, क्या कर रहे हैं, वो अगले ही एपिसोड में हमें पता चलेगा। बाकी कल का कागुराबाची का एपिसोड बहुत मजे आने वाले हैं। दोनों ही मांगा और मानवा इस लेवल पे चल रही है ना, मैं एक को भी ये नहीं बोल सकता यार कल का एपिसोड ऐसा होगा। हर एपिसोड बाय एपिसोड इनकी स्टोरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं और भी ज्यादा मन करता है कि अच्छा इससे आगे क्या होगा, अच्छा इससे आगे क्या होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं देखो दोनों ही मांगा मानवास को, और ज्यादा से ज्यादा तुम लाइक कर सकते हो इस वीडियोस को, मैं काफी दिन बाद बोल रहा हूं ये, कमेंट कर सकते हो जिससे वीडियो को पुश मिल जाता है, और तुम शेयर कर सकते हो जिससे और भी ज्यादा लोग जुड़ पाए इस जर्नी से, क्योंकि ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। बाकी मिलते हैं कल कागुराबाची के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।